नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आने वाली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों में कलश स्थापना कैसे करें, चौकी कैसे लगाएं, ज्वारें कैसे बोएं, हवन कैसे करें, माँ दुर्गा की पूजा एवं स्थापना की संपूर्ण विधि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन हम सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा पूरे 9 दिनों तक चलती है, तो आपको पूजा की चौकी अलग से ज़रूर लगा लेनी चाहिए। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण कर लें। अगर पूजा के लिए आप चौकी नहीं लगा पा रहे हैं तो आप घर के मंदिर में भी ये पूजा आसानी से कर सकते हैं। चौकी आपको इस तरह से लगानी है कि पूजा करने वाले का मुख पूर्व या फिर उत्तर की तरफ हो या फिर उत्तर पूर्व दिशा में हो। चौकी पर आप लाल या फिर पीला कपड़ा बिछा लीजिए। उस पर माता रानी का फोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास हो, आप उसको स्थापित करें। मैंने माता की ये प्रतिमा स्थापित की है। चौकी पर मैंने यहाँ अष्टदल कमल का निर्माण कर लिया है। इस तरह से आप अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश के कंठ पे भी आपको मौली बांधनी है। देखिए, इस तरह से आप मौली बांध सकते हैं। फिर इसे स्थापित करेंगे। देखिए, अब हम कलश में थोड़ा गंगा जल डालेंगे और अब शुद्ध जल से इसको हम पूरा भर लेंगे। अब इसमें सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी, अक्षत, रोली, कुमकुम, मीठे में थोड़े से बताशे और इसमें हमें थोड़ी सी दूर्वा भी डालनी है। इसके बाद में हम 5, 7 या फिर 11 आम के पत्ते इसमें लगा लेंगे। आप चाहें तो आप अशोक के या फिर पान के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी कलश की स्थापना हो जाएगी। अब दोस्तों, इस कलश के ऊपर हमें एक नारियल रखना है। नारियल के ऊपर भी हम एक चुनरी लपेट सकते हैं और फिर इसे मौली से इस तरह बांधते हुए हमें नारियल को इस कलश के ऊपर रख देना है। दोस्तों, पूजा में कलश भी माता रानी का ही रूप माना जाता है। अब इस कलश पर पहले हमें एक प्लेट में चावल भरकर रखना है और फिर इसके ऊपर हमें ये नारियल रख देना है। नारियल भी हमें ऐसे रखना होता है कि जो नारियल का मुख होता है वो हमेशा पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। जो भी इंसान बैठ के पूजा कर रहा है, नारियल का मुख हमेशा उसकी तरफ ही होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें थोड़े से चावल लेने हैं और हम नवग्रह की भी स्थापना यहाँ पर कर देंगे। फिर हम गणेश जी की भी स्थापना कर देंगे। अब थोड़े से अक्षत का आसन बनाकर हमें यहाँ अखंड दीप की भी स्थापना करनी है। दोस्तों, अब सबसे पहले हमें हाथ में थोड़ा जल लेकर 3 बार आचमन करना है स्वयं का, और हम पूजा सामग्री का भी शुद्धिकरण कर लेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए आपको ये आचमन करना है। अब हाथ में थोड़े पुष्प और अक्षत लेकर हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे ताकि सभी देवी देवता हमारी पूजा में सम्मिलित हों और अपनी पूजा का हम संकल्प लेंगे। हम सभी देवी देवताओं का नाम लेकर कहेंगे कि हे गौरी माता, हे गणेश भगवान, हे वरुण कलश देव, हे नवग्रह देवी देवता, आप सभी का हम अपनी पूजा में आवाहन करते हैं। आप हम पर अपनी कृपा करें और हमारी पूजा स्वीकार करें। ये मन में बोलकर हम अक्षत पुष्प को छोड़ देंगे। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। दोस्तों, अखंड ज्योत यहाँ आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आप इसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकते हैं तो आप अखंड दीप जलाना स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से इसकी देखभाल कर सकते हैं तभी आप अखंड दीप जलाइए। इसके बाद हम सभी देवताओं को शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। आप यहाँ पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे और गणेश जी को हम जनेऊ भी अर्पित कर देंगे। दोस्तों, साथ में हमने यहाँ ज्वारे भी रोपे हैं, तो हमें इसका भी पूजन करना है। ये जो ज्वारे हैं वो माता शाकंभरी का रूप मानी जाती हैं, तो हमें इनका पूजन भी साथ साथ करना होता है। वरुण कलश देव का, नवग्रह का, माता दुर्गा का इस तरह से हम पूजन करेंगे। सभी को हमें वस्त्र अर्पित करना है और माता को हम चुनरी भी चढ़ा देंगे। तो दोस्तों, सारे सामान की व्यवस्था आपको एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार
अनुसार जैसा चाहें वैसा माता रानी का दरबार सजा सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा है। अब हम सभी देवी देवताओं को तिलक करेंगे। माता को लाल रंग अति प्रिय है, तो माता को रोली, सिंदूर, ये सब चीज़ें भी हम ज़रूर चढ़ाएंगे। इसके बाद हमने जो अखंड दीप रखा है उसका भी हम पूजन करेंगे। साथ ही में यहाँ साइड में अपनी आप किताब रख सकते हैं पूजा की, जिसका भी आप नवरात्रि के समय पाठ करते हैं। इसके बाद हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे और सभी को इत्र भी चढ़ा देंगे। क्योंकि ये पूजा 9 दिनों तक चलती है, इसलिए इस तरह से माता रानी का दरबार लगाया जाता है। इसके बाद हमें गणेश जी को लाल पुष्प और दूर्वा अर्पित करना है। माता गौरी को भी लाल पुष्प अर्पित करेंगे। नारियल पर भी, कलश पर भी हम पुष्प चढ़ा देंगे। अब माता गौरी को गुड़हल का पुष्प अति प्रिय होता है, तो अगर वो आपको मिल जाए तो आप ज़रूर चढ़ाएं। उसके अलावा भी जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं आप वो भी अपनी इस पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से सभी का आपको पूरे विधि विधान से पूजन करना है। इसके बाद आप धूप दीप दिखा दें, सभी देवी देवताओं को नैवेद्य भगवान को चढ़ा देंगे। माता को हम पंचमेवा अर्पित करेंगे, फल अर्पित करेंगे। माता रानी को विशेष रूप से जो वो भोग लगता है वो है लौंग और बताशे का, तो वो आपको ज़रूर से अर्पित करना है। इसके बाद हम जल का भी भोग लगा देंगे और उसके बाद हम करेंगे माता रानी की आरती। तो इस तरह से आप पहले दिन की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, पहले दिन थोड़ा समय एक्स्ट्रा लगता है, ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमें हर चीज़ इकट्ठा करनी होती है, एक जगह करना होता है। फिर इसी तरह से दूसरे दिन की पूजा भी आप आराम से पूरे विधि विधान से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप माता रानी की पूजा आरती करें, भोग लगाएं। ऐसे तो माता रानी को 3 समय का भोग लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपसे ये ना हो सके तो आप 2 समय तो माता रानी को ज़रूर भोग लगाएं। इसके बाद हम एक बार जल फेर देंगे। दोस्तों, हमें हवन भी इस पूजा में रोज़ करना होता है, एक बार तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, हवन कुंड भी हम इस तरह से हवन कुंड का भी हम पहले इस तरह से पूजन कर देंगे। इस प्रकार से हम घी की आहुतियाँ देंगे। तो इस तरह से हमें सबसे पहले गणेश भगवान के नाम की, फिर नवग्रह के नाम की आहुतियाँ देनी होती हैं। माता रानी के नाम की भी हमें आहुतियाँ देनी होती हैं। लौंग बताशे को इसमें हमें विशेष रूप से चढ़ाना होता है। इसमें आप जायफल या सुपारी भी चढ़ा सकते हैं, आप हवन में डाल सकते हैं। इसके बाद हमें पान के पत्ते भी माता रानी को चढ़ाने होते हैं। उस पर लौंग, इलायची रखकर हम माता रानी को चढ़ाएंगे और इस प्रकार से लौंग से इसे बांधकर हम हवन में भी चढ़ाएंगे। तो दोस्तों, हवन में हम जो भी चीज़ें चढ़ाते हैं वो सूक्ष्म रूप से सभी देवी देवताओं तक पहुंचती हैं। तो इस तरह से घी में लगाकर पान का पत्ता आप हवन में ज़रूर चढ़ाएं। यहाँ पर अब इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं, या फिर अन्य भी आप किसी पवित्र ग्रंथ का पाठ इस दिन से 9 दिनों तक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री ज़रूर अर्पित करें। ज़रूरी नहीं है कि श्रृंगार का सामान आप पहले दिन ही चढ़ाएं, आप नवरात्रि में किसी भी दिन श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। और ये पूजा आप कन्या हो या फिर सुहागन हो, पुरुष हो, कोई भी ये पूजा कर सकता है। नवरात्रि में रोज़ सुबह शाम आपको पूजन करना होता है और इसीलिए इन सब की स्थापना आपको एक दिन करनी होती है। फिर अगले दिन जो सूखी हुई फूल पत्तियां होती हैं वो सब हटा के माता रानी को जल से स्नान करा के फिर से धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाया जाता है। हवन भी हमें रोज़ करना होता है। अगर हो सके तो ये पूजा आप पूरे परिवार एक साथ मिलकर करें और माता रानी का आशीर्वाद पाएं। माता रानी अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखें, इसी भावना के साथ आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।